नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। बागेश्वर जिले के कांडा तहसील में आयोजित 3 दिवसीय कांडा महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांडा महोत्सव में प्रतिभाग कर मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लाखों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए रमाणी के माल्टा का भी स्वाद चखा। उन्होंने बागेश्वर में जल्द नशा मुक्ति केंद्र का निर्माण करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांडा महोत्सव सहित अन्य मेले हमारे राज्य की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह के महोत्सव भावी पीढ़ी तक पहुंचने के लिए काफी जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के महोत्सव छोटे कारीगरों, कलाकारों और दुकानदारों को काफी मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि आजीविका को बढ़ाने और पलायन को कम करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। स्थानीय युवाओं को होम स्टे योजना की वजह से लाखों लोग आज रोजगार के क्षेत्र में कदम आगे रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर जल्द सख्त भू कानून लाया जाएगा। पवित्र देवभूमि का रूप मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कांडा में विकास खंड को आगे बढ़ाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए कैंटीन भवन के साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग, राजकीय इंटर कॉलेज के भवन का निर्माण, सब विद्युत स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। उत्तराखंड में नगर निकायों के लिए आरक्षण की सूची जारी होते ही तमाम जगहों पर इसका विरोध शुरू हो गया है। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के भी कई नेता विरोध में अब इसके सामने खड़े हो गए। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर अपने बयान में साफ किया है कि सब कुछ नियम के अनुसार ही किया जाता है। जिन जगहों पर इसका विरोध हो रहा है वहां के बारे में आपत्तियों की सुनवाई होगी और उसके बाद इस पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की हलचल तेज हो गई है। इसी के चलते बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी की ओर से इसकी सूची जारी कर दी गई है। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने इन वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है। दरअसल निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में संगठन की ओर से वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी उनकी तय कर दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। निकाय चुनाव के लिए पर्यवेक्षक भी अब नियुक्त कर दिए गए हैं और इसकी सूची भी जारी कर दी गई है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है और उनके नाम इस सूची में उपलब्ध करा दिए गए हैं। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी कमर कसती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा है कि नगर निगम और नगर पालिका के साथ नगर पंचायतों में संगठन की ओर से वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी दे दी गई है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने आरक्षण की नियमावली तय कर दी है। शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण की स्थिति को लगभग साफ कर दिया है। हालांकि अंतिम सूची जारी होने से पहले 1 हफ्ते का समय आपत्तियों के लिए तय किया गया है, लेकिन आरक्षण पर तीखी प्रतिक्रिया अब सामने आने लगी है। विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विधायक मुन्ना चौहान के उठाए गए सवाल को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का चार्ट जारी किया गया है।
वो विधि संगत और एक्ट के तहत जारी किया गया है और यह आरक्षण चार्ट अभी अंतरिम है। उन्होंने कहा, आपत्ति लगने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को जारी चार्ट से कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्तियों को दर्ज करवा सकता है। अगर उनके द्वारा शिकायत वाजिब पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में हरिद्वार को छोड़कर त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों सहित ब्लॉक प्रमुखों और प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े विकास खंड भिलंगना में निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख और प्रशासक बसुमती घनाता और ग्राम प्रधानों द्वारा सरकार का धन्यवाद किया गया। उन्होंने कहा कि जो समय हमारा कोरोना काल में बर्बाद हुआ, सरकार ने हमें भरपाई करने का अवसर दिया है, जिसके लिए सरकार और स्थानीय विधायक, पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज और सीएम धामी का वे धन्यवाद करते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। खासकर रुद्रपुर नगर निगम की मेयर पद को लेकर दावेदारों के बीच जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रही है। 10 साल बाद मेयर पद को सामान्य श्रेणी के तहत आरक्षित किया गया है, जिसके बाद कई उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। रुद्रपुर में नगर निगम मेयर पद को लेकर माहौल दिन ब दिन गर्माता हुआ नजर आ रहा है। 10 साल के बाद सामान्य सीट घोषित होने के बाद से यहां अब सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बाबत के दास ने बताया है कि पिछले 50 साल से बीजेपी के लिए वह काम कर रहे हैं। बंगाली समाज का उन पर भरोसा है और रुद्रपुर की जनता से बेहतर काम करने के लिए वो वादा करते हैं, इसलिए उन्होंने मेयर पद के लिए दावेदारी की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अहले सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पटेल नगर थाना इलाके के चमन विहार इलाके में एक कांग्रेसी नेता के घर पर रेड कर दी है और सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम अलग अलग जगहों पर 18 गाड़ियों से रेड करने पहुंची थी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम के साथ ही सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ भी अधिकारियों के साथ गई है। हालांकि अभी इस बाबत और ज्यादा पुष्ट और आधिकारिक जानकारी का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। तो कांग्रेसी नेता के घर अहले सुबह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ईडी की छापेमारी हुई है। राजीव जैन नामक व्यक्ति के घर पर ईडी ने दबिश दी है। कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। कुल 18 गाड़ियों से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम वहां पहुंची और साथ में सीआईएसएफ के कर्मचारी भी वहां पर मौजूद थे, स्टाफ वहां मौजूद था। और अब इसको लेकर के जो भी राजनीतिक बयानबाजी का दौर है वह भी शुरू हो सकता है, इसकी अंदेशा जताई जा रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर रेड में क्या कुछ मिला है या कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। वहीं पौड़ी में राजकीय गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के छात्र सर्द मौसम में सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करवाने से काफी आक्रोश में हैं। छात्रों ने कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर धरना दिया और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मांग की है कि पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षा 26 दिसंबर के बजाय फरवरी से शुरू की जाए। छात्रों का कहना है कि उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी और यूजीसी पहाड़ों और मैदान की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर छात्र हित में निर्णय ले। दरअसल अब तक गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज की परीक्षा आयोजित करवाने का स्वतंत्र अधिकार उसे दिया गया था, लेकिन अब यह अधिकार वापस ले लिया गया है और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी कैलेंडर के हिसाब से परीक्षा आयोजित करने की तैयारी चल रही है।
हालांकि कॉलेज प्रशासन की इस संबंध में बातचीत लगातार उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी और यूजीसी से भी हो रही है। खटीमा नगर पालिका के सफाई कर्मचारी लगातार 2 दिन से कार्य बहिष्कार पर हैं। उनको उप जिलाधिकारी द्वारा वार्तालाप के लिए बुलाया गया। दरअसल नगर पालिका खटीमा क्षेत्र के सफाई कर्मचारी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिन से कार्य बहिष्कार पर हैं। आज उप जिलाधिकारी खटीमा द्वारा उन्हें वार्ता के लिए बुलाया गया। इस पर सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष संतोष गौरव के अनुसार 21 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार 2 महीने से अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 2 दिन से लगातार सफाई कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं। इसको देखते हुए उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने वार्ता के लिए उनको बुलाया, आश्वासन दिया कि उनका यथाग्रह अपने और उच्च शासन स्तर से समाधान किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे नगर पालिका प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन पर ही मानेंगे। यदि नगर पालिका द्वारा लिखित रूप से आश्वासन दिया जाता है तो वे कार्य पर जाएंगे, अन्यथा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है वे कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की मांगे जायज हैं। अधिशासी अधिकारी को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। बाकी जो उच्च शासन के स्तर पर है उनके ऊपर शासन स्तर पर लिखित रूप से बात की जाएगी। फिलहाल सफाई कर्मचारी कल से कार्य पर आएंगे। अलकनंदा पर्यटन सांस्कृतिक ग्रामीण कृषि विकास मेला के समापन कलश संस्था मंजू नौटियाल प्रदीप बटोला के नाम रही। मंजू नौटियाल के गीतों पर देर शाम तक लोग थिरकते रहे। मेले के 5वें और अंतिम दिन की शुरुआत कलश संस्था के कार्यक्रम के साथ हुई। कलश संस्था के संयोजक ओम प्रकाश सेमवाल, मुरली दीवान, ब्रिजेश की कविताओं ने लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले महिला मंगल दलों और प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। पौड़ी जिले में साइबर और फाइनेंशियल धोखाधड़ी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके झांसे में आकर लोग अपनी लाखों रुपए की जमा पूंजी पल भर में गंवा रहे हैं। इस साल पुलिस ने साइबर एंड फाइनेंशियल धोखाधड़ी के कुल 72 मुकदमे दर्ज किए और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस इस साल 58 अभियुक्तों को पकड़कर 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि साइबर ठगों से वसूलकर साइबर और फाइनेंशियल फ्रॉड के झांसे में आए पीड़ितों को लौटा चुकी है। एसएसपी ने साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों से सूझबूझ से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने और ठगी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की अपील की है। विकासनगर के गांव शेरपुर के पीछे निर्माणाधीन नेशनल हाईवे पर एमकेसी कंपनी की पिकअप गाड़ी और ट्रैक्टर की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद पिकअप गाड़ी हाईवे से नीचे की तरफ गिर गई। इस दुर्घटना में पिकअप और ट्रैक्टर में बैठे कुल 9 लोग घायल हुए हैं। घायल लोगों का उपचार बगल के अस्पताल में किया जा रहा है, जिनमें से 2 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई हैं। ये सभी लोग एमकेसी कंपनी में मजदूर के रूप में कार्य करते थे। तो विकासनगर की यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक पिकअप और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हुई और इसमें कुल 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का बगल के ही अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। कुल 2 लोगों की अवस्था गंभीर बताई जा रही है। ये जो घायल हुए हैं ये सभी एमकेसी कंपनी में कार्य करने वाले मजदूर बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ वाहन सवार एक के बाद एक गिरते हुए दिख रहे हैं। साथ ही सड़क पर कुछ तेल जैसा पदार्थ भी पड़ा दिख रहा है। इसके साथ ही सड़क किनारे कुछ लोग बैठे घायलों की मदद करते भी देखे जा रहे हैं। जानकारी जुटाने पर पता चला कि यह वीडियो श्रीनगर गढ़वाल के एजेंसी मोहल्ले का है।
श्रीनगर शहर के बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 पर आज सुबह से ही हादसों का सिलसिला जारी रहा। बताया जा रहा है कि सड़क पर तेल गिरा होने की वजह से कई दुपहिया वाहन फिसलकर पलट गए, जिसमें लोग बुरी तरह घायल हो गए। स्थानीय निवासी अनूप बहुगुणा ने बात करते हुए बताया कि रात के समय किसी वाहन से सड़क पर तेल गिर गया था। सुबह जब लोग सड़क से गुजर रहे थे तो इस तेल पर फिसलने के कारण वो दुर्घटना का शिकार हो रहे थे। आपके टीवी स्क्रीन पर विजुअल्स में आप ये साफ देख सकते हैं कि एक के बाद एक बाइक सवार फिसलकर नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद वह घायल हो रहे हैं। NH7 की ये तस्वीरें हैं और इससे यह सवाल उठा कि आखिर लोग अपने आप कैसे गिर रहे हैं। स्थानीय से बात करने के बाद पता चला कि रात्रि में किसी गाड़ी से सड़क पर तेल गिर गया था और उसके बाद सुबह में जब लोग इस सड़क को पार कर रहे थे, इससे आवागमन कर रहे थे, तब वह इसकी चपेट में आ रहे थे और इससे दुर्घटना का शिकार हो रहे थे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिलाधिकारी सवीन बंसल और उप जिलाधिकारी अनामिका सिंह के प्रयास से मसूरी की मॉल रोड पर गोल्फ कार्ट चलाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। शहर में 2 गोल्फ कार्ट भी पहुंच चुकी हैं, जिनका मॉल रोड पर सफल ट्रायल भी किया जा चुका है। वहीं रिक्शा संचालकों को गोल्फ चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इससे जहां देश विदेश से आए पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, वहीं मॉल रोड में चल रहे साइकिल रिक्शा का संचालन बंद हो जाएगा, जिससे पर्यटन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और पर्यटक गोल्फ कार्ट से पर्यटक स्थलों तक जा पाएंगे। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह महारा ने बताया कि नगर पालिका द्वारा 2 गोल्फ कार्ट्स मंगाई जा चुकी हैं। इसके माध्यम से 6 यात्री एक समय पर यात्रा कर सकेंगे। वहीं एक बार चार्जिंग करने के बाद ये 80 किलोमीटर तक चल पाएगी। उन्होंने बताया कि इसकी चार्जिंग के लिए लाइब्रेरी पॉइंट पर स्थान बनाया गया है। वहीं पिक्चर पैलेस और टाउन हॉल में भी चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। इससे पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड परिवहन विभाग, नगर पालिका परिषद मसूरी और मसूरी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नो पार्किंग जोन में खड़ी टैक्सीज, स्कूटीज पर कार्रवाई की गई। लगभग 12 स्कूटियों को सीज किया गया है और कई स्कूटियों के चालान काटे गए हैं। इस दौरान स्कूटी संचालकों में हड़कंप मच गया। लगातार उच्च अधिकारियों की बैठक में नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों का मुद्दा उठता रहा है। इसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। ARTO राजेंद्र विटारिया ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आज संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुल 12 स्कूटी को सीज कर दिया गया है और अधिनियम में पाए जाने पर यदि अनियमितता निकलकर सामने आई है तो 12 लाइसेंसों का निरस्तीकरण भी उसके लिए बात आगे की गई है। उन्होंने बताया कि लगातार नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रहेगी। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।